चिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये आगच्छ भगवन् देव स्वस्थानात् परमेश्वर अहं कथां करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा हरत्यन्तस्तमस्तमिवांशुमान्। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान श्री नर नारायण देव की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। भगवान के परिम सानिध्य में जब हमें बैठने को मिला, उनका दर्शन करने को मिला, उनको वंदन करने को मिला, उन्हें नमस्कार करने को मिला। वंदन, नमस्कार, दर्शन हम सब करते हैं, लेकिन जब हमारा प्रभात, सूर्य की पहली किरण, प्रभात का समय और जब उठने का होता है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता कि सुबह से लेकर रात्रि तक क्या क्रिया की जाती है। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने बात को बड़ी भावना, बड़े आदर, बड़े सत्कार और बड़े होश जोश के साथ लोगों को समझाया। कई लोग उठेंगे, कुल्ला करेंगे, कोगड़ा, चाय, नाश्तो, लेकिन सुबह उठने का समय और रात्रि के सोने के समय, इन बीच का जो नित्य क्रम, वह हमारे शास्त्रों ने सभी जीव प्राणी मात्र मनुष्य के लिए बना दिया है। अब इसमें क्या होता है कि कितनों को ही मालूम है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया, सत्संग के कारण मालूम नहीं हो सकता। कितनों को मालूम होने के बाद भी अनुसरण नहीं होता।
सुबह उठे, ऑफिस जाना है, जल्दी है, भागम भाग है, दौड़ है, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन सुबह से लेकर रात्रि तक किया गया जो नित्य क्रम, जो शास्त्रों ने, वेदों ने हमारे लिए बांध दिया है, उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करने से, जीवन जीने से हमारे जीवन में क्या फायदा होता है और यह सब नहीं करने से क्या हानि होती है, वह अगर संपूर्ण प्रकार से जीव को, मनुष्य को, प्राणी को पता चले, तो मैं कहता हूं जो शास्त्रों ने हमें नियम बांध दिया है मर्यादा के साथ कि जीव को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, तो अवश्य ही उस प्रकार से जीवन जीना चालू कर देगा, जीवन व्यतीत करना चालू कर देगा। लेकिन संपूर्ण प्रकार से पता चले तब। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में एक बात वर्षों से कहते आए, संत ऋषियों महात्माओं ने वर्षों से बातें करी कि अहम रह संध्याम उपासित, रोज सभी जीवात्माओं को संध्या वंदन करना चाहिए। वेदों की श्रुतियों में ऐसा है कि कोई नई बात नहीं है। अहम रह मुपासित है, हर जीव प्राणी मात्र को संध्या वंदन करना चाहिए, उसका विधि भी शास्त्रों में है। एक जगह वेद की श्रुति में ऐसा लिखा, स्वाध्यायो ध्येतव्य, नित्य स्वाध्याय करो, शास्त्रों का पठन करो, पूजा अर्चना करो। याव जीव अग्निहोत्रम, हर जीव प्राणी मात्र को रोज अग्नि होम करना चाहिए। अब ये शास्त्रों में हम जब देते हैं, दृष्टि करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर शास्त्र ने, हर महात्माओं ने, हर भारतीय संस्कृति के जो सूचक थे, उन सब ने एक ही बात कही है कि हर प्राणी मात्र को पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि पूजा करने से हमें कितना लाभ, कितना फायदा, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति, उत्तरोत्तर प्रगति होती है। तो शास्त्रों ने ऐसा ही नहीं कहा, उसके पीछे बड़ा महालाभ रहा है। शास्त्र ने समझाया, वेदों ने समझाया, ऋषियों ने समझाया, बड़े बड़े संत महात्माओं ने समझाया कि हर जीव प्राणी मात्र को पूजा करनी चाहिए। क्योंकि नियमित रूप से हर व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए, नियमित रूप से हर जगह पूजा होनी चाहिए। अब जब पूजा की ही बात आई तो पूजा भी दो प्रकार की, एक सामान्य, एक विशेष। अब इन दोनों का जो तफावत कि सामान्य पूजा क्या, आपके घर में, हर जीव के, हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा सिंहासन होता है, जहां अपने अपने उपास्य इष्ट देव की प्रतिमा को वहां लोगों ने रख रखा होता है। तो रोज सुबह से लेकर शाम तक के अंदर, जो सुबह के समय सभी घर के लोग उठेंगे, कोई दिया बत्ती करेगा, कोई भगवान को भोग लगाएगा, कोई भगवान की आरती उतारेगा, कोई वहां रह करके माला जप करेगा। इस प्रकार की पूजा हर जगह चलती आ रही है अनादिकाल से, कि घर में एक प्रकार की प्रतिमा, उनका सिंहासन, भगवान का स्थान, कि वहां हर जीव प्राणी, घर के सभी लोग उस सिंहासन में रहे, उपास्य इष्ट देव की पूजा करें। लेकिन शास्त्रों में एक बात भी कही है कि जिस घर में भगवान के रहने का स्थान ना हो, बंगला भले ही बड़ा बनाया हो, बड़ा आलीशान बनाया हो, हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर बसाई हो,
लेकिन भगवान का वास वहां ना हो, भगवान का एक छोटा स्थान वहां ना हो, भगवान का एक सिंहासन वहां ना हो और भगवान का एक स्वरूप वहां ना हो, तो वह घर भले ही बड़ा आलीशान हो, बड़ा ही सुख ठाट बाट से सुसज्जित किया हो, लेकिन शास्त्रों ने, वेदों ने उस घर को घर नहीं, उस घर को शमशान बताया। जहां घेर कथा कीर्तन नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घेर जमड़ा डेरा देवे, सांझ पड़े शमशान। अब जिस घर में सिंहासन नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, जहां भगवान की पूजा नहीं होती, तो शास्त्रों ने उस जगह को शमशान कहा है। क्योंकि शमशान में आप जाओगे तो शमशान भूमि कोई प्रकार की पूजा नहीं होती, वहां कोई प्रकार का संध्या वंदन नहीं होता, वहां पे कोई भगवान की पूजा नहीं करता, वहां पे तो सब मृत जीव को जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाओगे संध्या के समय तो धुएं से भरा हुआ पूरा शमशान मिलेगा। तो जिस घर में भगवान का सिंहासन नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान की पूजा नहीं होती, अगरबत्ती दिया नहीं किया जाता, वहां पे आरती नहीं होती, भगवान के भजन नहीं होते, तो वह घर होते हुए भी वेदों ने शमशान कहा है। इसलिए घर में सभी के सिंहासन होता है, वहां पे सभी मिलजुल करके पूजा करते हैं। अगर आप सामान्य किसी से पूछेंगे ना कि आप पूजा करते हो, तो सभी कहेंगे हाँ हम तो पूजा करते हैं, क्योंकि घर में सिंहासन है, घर में पूजा करते हैं। तो यह पूजा तो रही सामान्य पूजा, कि इसको हम सामान्य पूजा कहेंगे, लेकिन इस सामान्य पूजा से तो कितना ही फायदा लाभ होता है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने यह अनादिकाल से चली आ रही सामान्य पूजा को चालू रख एक विशेष प्रकार की पूजा को प्रकट किया, एक विशेष प्रकार की पूजा प्रचलित की, कि हर व्यक्ति के पास उनका एक पूज्य स्वरूप हो, रोज सुबह उठ करके उसकी पूजा स्तुति वंदना करे। तो यहां पे लोग कमेंट करते हैं कि घर में रहा, सिंहासन में रहा स्वरूप, और वह पर्सनल पूजा, जो विशेष पूजा, उसमें भगवान का स्वरूप है, और जो सिंहासन में जो स्वरूप है, दोनों ही स्वरूप जब सेम हो, तो फिर अलग अलग पूजा करने की जरूरत क्या है? पूजा यहां करो कि वहां करो। लेकिन भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांत, उनकी विचारधारा बहुत ही महान थी कि यह जीव पहुंच तो रहा है मेरे पास, लेकिन कहीं कहीं इसको तकलीफ, अड़चन, परेशानियां आ जाती हैं, सही मार्ग नहीं पता। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने अनादिकाल से चली आ रही पूजा को चालू रखते हुए एक विशेष पूजा का प्रचार किया कि हर व्यक्ति के पास उसके पर्सनल भगवान हो, सुबह उठ करके उनका दर्शन करे, वंदन करे, पूजन करे, अर्चन करे, दंडवत, प्रदक्षिणा, माला, हवन, ध्यान। तो यहां पर जो कमेंट करते हैं उन लोगों को इतना ही बताना है कि घर में रहा स्वरूप जो सिंहासन में है, जब घर के पूरे लोग उस सिंहासन में रहे स्वरूप प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो देखिए उस सिंहासन में पूजा करने से, सिंहासन में रहे भगवान की पूजा करने से पूरे घर का ध्यान भगवान रखते हैं, पूरे घर का ध्यान भगवान रखते हैं, क्योंकि पूरे घर के लोग एक ही जगह आकर के पूजा करते हैं। लेकिन विशेष पूजा, प्राइवेट पूजा, व्यक्तिगत पूजा, खुद की ही पूजा, उसको करने का क्या फायदा?
उसका करने का प्रचार भगवान ने क्यों ज्यादा बताया कि एक गांव में, मान लीजिए हम एक गांव में रहते हैं कि किसी शहर में रहते हैं, तो उस गांव में, उस शहर में जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, कितने ही लोगों का समुदाय वहां रहता है, मान लीजिए 100-200 आदमियों का समूह है। अब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सभी गांव के, नगर के जो सोसाइटी है उसके लोग सभी आपको जानते हैं, आपका नाम लेके पुकारेंगे, भाई क्या आनंद, अरे कहां जा रहे हो, अच्छे हो। पूरे गांव के लोग हलो आए करेंगे, राम राम करेंगे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण करेंगे। पूरे गांव के, शहर के जो सोसाइटी के लोग हैं, वो आसपास के, वह सब हमें जानते हैं। 150 आदमी अपन को जानते हैं बराबर। लेकिन देखो, आपके यहाँ पे अच्छा या बुरा प्रसंग हो तो क्या वो 100 लोग आपके वहां आएंगे? बुरा हो या अच्छा हो, राम राम सभी करते हैं, मिलने वाले। लेकिन वह करने से क्या वह 100-50 लोग आपके घर नहीं आएंगे? अच्छे बुरे प्रसंग में, अच्छे और बुरे प्रसंग में कौन आएंगे? जिनका आपसे व्यक्तिगत संबंध है, जिनका आपसे गाढ़ मित्रता है, जिनको आप पर्सनली पहचानते हो, विशेष पहचानते हो, ऐसे 5-10 लोग जब आपके घर पे कोई अच्छा या बुरा प्रसंग होगा तब जरूर से दौड़ करके आएंगे। लेकिन वे 100 आदमी जो सोसाइटी के जानते सब हैं, लेकिन अच्छे बुरे प्रसंग में सब दौड़ करके नहीं आएंगे। उसी प्रकार से सिंहासन में रहे स्वरूप की पूजा करने से पूरे घर का ध्यान भगवान रखते हैं, लेकिन सामान्य पूजा चालू रखते हुए जो विशेष पूजा, पर्सनल पूजा, व्यक्तिगत पूजा, सेवा जिसे हम कहते हैं, तो वह सेवा करने से भगवान से हमारा रिलेशन, भगवान से हमारा संबंध व्यक्तिगत बन जाता है। और जब व्यक्तिगत संबंध किसी से बनता है ना, तब वहां पर अपनापन प्रकट होता है। और अपनापन प्रकट होने से सुख दुख में हर जगह वह, जैसे व्यक्तिगत संबंध थे 5-10 लोगों से, तो सुख दुख के समय सब दौड़ करके आते, अच्छा हो बुरा हो दौड़ करके आते, लेकिन गांव के लोग तो आए नहीं। उसी प्रकार से व्यक्तिगत पूजा करने से, पर्सनल पूजा करने से भगवान के साथ अपना अपना बन जाता है। एक पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से हमारी हो जाती है। फिर सुख होगा दुख होगा, हर क्रिया में भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। और दूसरा फायदा क्या? घर में रहा, सिंहासन में स्वरूप है, उसकी तो पूजा करने की, लेकिन कोई आपको ऑफिस के कार्य से, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई के कार्य से दूसरे शहर, दूसरे नगर, दूसरे गांव जाना पड़ा, तो जो नित्य क्रम है पूजा विधि का वह बंद हो जाएगा। भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कई जगह ऐसी है जहां भगवान के मंदिर भी नहीं होते, तो दर्शन कैसे होंगे? तो व्यक्तिगत पूजा से यह फायदा भी है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो वह पूजनीय स्वरूप जो आपका पर्सनल है वह आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जो आपका नित्य क्रम है फिर वह क्रम अनुसार ही चालू रहता है, बंद नहीं होता। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने परंपरा से, वैदिक काल से चलती आ रही पूजा को चालू रखते हुए ये सामान्य विशेष पूजा का प्रचलन चलाया कि जिससे हर जीव हर हमेश हर घड़ी भगवान से जुड़ा रहे। और भगवान से जब जुड़ा रहे तो भगवान से जुड़ने के बाद, भगवान के साथ रहने के बाद भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो जब भगवान से हमारा व्यक्तिगत पर्सनल संबंध बन जाता है तब ज्यादा मजा आती है उनसे बातें करने की। 50 आदमियों को, 100 आदमियों को तो आप अपनी पर्सनल बातें, सुख दुख की बातें नहीं कहेंगे, लेकिन जो 5-10 पर्सनल रिलेशनशिप जिनसे बंधा है उनको ही आप सुख दुख की कहोगे ना। क्यों? क्योंकि आपका उनसे व्यक्तिगत संबंध बंधा है, इसलिए वह आपके हर सुख दुख में भागीदार बनते हैं। इसलिए भगवान के साथ पर्सनल रिलेशन करने से, व्यक्तिगत संबंध बांधने से भगवान की प्रसन्नता हमारे ऊपर ज्यादा बढ़ती है, विशेष बनी रहती है।
हर सुख दुख के अंदर भगवान हमारी सहायता करते हैं। इसलिए नित्य पूजा को प्रचार में लाए कि लोग पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं हर हमेशा। लेकिन जब भगवान को याद करते हैं तो देखिए, भारतीय संस्कृति की दिव्य परंपरा अर्थात नित्य पूजा, प्रतिदिन परमात्मा की पूजा आदि काल से किसी न किसी प्रकार से चली आ रही है। तो कोई कहा कि संध्या वंदन करिए, किसी ने कहा कि रोज अग्निहोम करिए, किसी ने कहा संध्या वंदन करिए, लेकिन हर बात यही बताती है कि हर व्यक्ति को पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि एक वीक में मंदिर गए, दर्शन कर लिए, इसलिए काम पूरा, ऐसे काम पूरा होगा नहीं। अगर भूख मिटानी है, अगर भूख मिटानी है तो रोज खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जन्मों जन्म से चलता आ रहा हुआ लख 84 नरक, जो लख 84 रूपी जो काल चक्र है, जो 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें भटकना पड़ता है, अगर उस क्रम को बंद करना हो, जिस प्रकार से भूख मिटानी हो तो भोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो लख 84 रूपी जो चक्कर है, जन्म मरण रूपी जो चक्र, उसको अगर मिटाना है तो पूजा करो, प्रभु स्मरण करो, प्रभु वंदना करो। वह करोगे तो जन्म मरण रूपी जो चक्र बंद होगा और एक जगह स्थिर होगा। कहाँ? भगवत धाम में, परम शाश्वत धाम में, जहां परम शाश्वत सुख और शांति है। इसलिए कहा कि भूख लगे तो खाना खा लो, भूख मिट जाएगी। अगर जन्म मरण रूपी चक्र को मिटाना है, बंद करना है, स्टॉप करना है, तो नित्य पूजा करो अपने आप। फिर ऐसा नहीं कि एक वीक में दर्शन किया, हो गया काम। तो भूख को मिटाने के लिए खाना खाना पड़ता है, जन्म मरण रूपी चक्र को मिटाने के लिए वीक में एक बार नहीं, रोज नित्य उठते ही यह काम करो। अगर देर होती है जाने में ऑफिस, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले उठो, क्योंकि जीवन किसने दिया? भगवान ने। और जिसने जीवन दिया उसी को हम याद ना करें तो हमारे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं। क्योंकि भगवान स्वामी नारायण ने कहा, कृतज्ञ संग सक्तव्यो लुंचा ग्राह्या न कश्चित्। कृतज्ञ व्यक्ति जान करके उसका तत्काल त्याग कर दो। कृतम गंति इति कृतज्ञ, कृतम उपकारम व विस्मृति स कृतज्ञ। जो करे हुए कृत्य को ना जाने उसे कृतज्ञ जान करके छोड़ दो। तो भगवान ने हमें आज्ञा की ना, जो करे हुए कार्य को ना पहचाने, ना जाने और साथ ना दे, तो उसका त्याग कर दो। तो हमें इतना अच्छा जन्म दिया, मनुष्य जन्म दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, अब इतना सब कुछ दिया और हम उसे याद ना करें, तो हमें भी कृतज्ञ बने। कृतज्ञ बने तो आज्ञा करिए त्याग कर दो, तो वो सबसे पहले करेंगे हमारा त्याग। जब हमें आज्ञा की तो वह तो पालन करेंगे। इसलिए नित्य पूजा करने का शास्त्रों में विधान कहा है। हृदय की उर्मियों को खाली करने का स्थान अर्थात नित्य पूजा। हृदय की भावनाओं की उर्मियों को खाली करने का स्थान नित्य पूजा। रोज पूजा करो, अपूज मत रहो। जिस प्रकार से पूजा आने के बाद मूर्ति अपूज नहीं रहती, प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान का स्वरूप पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार से कोई दिन ऐसा हमारे जीवन में ना जाए कि जिसके कारण हमें भगवान की पूजा ना हो, उसके दिन हमारा ना जाए। हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी ने एक बार पूछा कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा विपत्ति का समय कौन सा है? हमें उपदेश दिया सबसे बड़ा विपत्ति का दिन। पूजा रोज करो, लेकिन विपत्ति का दिन कौन सा है? कह हनुमान
दासी प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। हे प्रभु, वैसे धन ना मिले, दौलत ना मिले, खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, सोने को ना मिले, सब कुछ बराबर है, लेकिन प्रभु जिस दिन उठ करके आपका भजन ना करने को मिले, आपका भजन ना हो, आपकी पूजा ना हो, आपकी अर्चना ना हो, आपकी वंदना ना हो, वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्दिन है, खराब दिन है, बुरा दिन है, विपत्ति का दिन है। इसलिए सभी को उठ करके प्रातः पूजा करनी चाहिए। जो करते हो उनको तो बराबर, नहीं करते हो उन्हें करनी चाहिए। अब नित्य पूजा करने के चार कारण क्या, चार कारण क्या है पता है? नित्य पूजा करने के लिए चार कारण कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण है कि इस परमात्मा ने, प्रभु ने हमें इतना सुंदर मनुष्य तन उनकी कृपा से दिया, तो उस मनुष्य तन के बदले में उपकार, मनुष्य तन के बदले का उपकार मानने के लिए भगवान की पूजा करो। अब मनुष्य तन कितना दुर्लभ है कि जिस तन को पाने के लिए, जिस देह को पाने के लिए, जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी अरदास करते हैं। सुर ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ निगावा, कि जिस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, ऐसा मनुष्य तन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके वह सुंदर मनुष्य दे दिया, सुंदर तन दिया, सुंदर स्वास्थ्य दिया, सुंदर वाणी, सुंदर विचार, सुंदर आंखें, सुंदर हाथ पैर दिए। नहीं तो हमारे पुण्य इतने अच्छे नहीं है, हमारे पुण्य इतने कोई अच्छे ही नहीं कि जो भगवान ने हमको देना पड़े। वह तो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और उस कृपा दृष्टि के बढ़ते ही उनकी कृपा के कारण आज हम मनुष्य देह प्राप्त कर चुके। क्योंकि मनुष्य देह है, उसी देह के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं है, कोई दूसरा देह ऐसा नहीं है कि उसके कारण, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाए। अगर दूसरी योनियों में प्रभु कृपा बरसे तो उसकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन वह कोई गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, हाथी या खुद अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें धर्म विशेष है और उस विशेष धर्म के होने के कारण वह भगवान की पहचान करके उसके अनुसार कहे जीवन व्यतीत करके भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई साधन, कोई दूसरी योनि मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है। अब जब शरीर में से प्राण निकल गए तो फिर क्या मुक्ति होगी? जब तक शरीर में प्राण है, समझ है, विचारशील बुद्धि है, तब तक उसका उपयोग करो, कहे अनुसार चलो और पूजा करो तो मुक्ति अवश्य है। अब इतना मनुष्य देह दुर्लभ है। देखो, ये अमेरिका का ही कोई प्रोफेसर था, मोरोविट्जे, जिसने आत्मा बिना के शरीर की कितनी कीमत आकी पता है? 6 लाख ट्रिलियन डॉलर। आत्मा बिना के शरीर की कीमत 6 लाख ट्रिलियन डॉलर उस मोरोविट्जे ने आंकी कि बिना आत्मा का शरीर इतना है, तो जब आत्मा होगी तो कितना होगा? लेकिन क्या करे, इस जीव की विचारधारा ऐसी है ना, मोह शोक आनंद की लोल में फंसा है। इसलिए परमात्मा ने जो मनुष्य तन दिया है तो उसके बदले में उपकार
उसके बदले उपकार मानने के लिए नित्य पूजा करनी चाहिए। जो बड़ा मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह कितना दुर्लभ है आपको पता है कि मनुष्य देह की दुर्लभता हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इतनी लिखी है कि देखिए कि 3.5 करोड़ ब्रह्मा का जन्म होता है और ब्रह्मा आकर के मर भी जाते हैं, तब जाकर के इस जीव को मैं भगवत कृपा से मनुष्य तन देता हूं। तो खगोल भूगोल का वचनामृत, उसमें भगवान स्वामीनारायण ने विस्तार के द्वारा समझाया कि एक लव बराबर 666 वर्ष। एक लव, ब्रह्मा का एक लव अर्थात हमारे कितने वर्ष व्यतीत हुए? 666 वर्ष। और ऐसे 60 लव का, एक लव 666 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ऐसे 60 लव का एक निमिष, और ऐसे निमिष, एक निमिष बराबर हमारे 50,000 वर्ष, और ऐसे 60 निमिष का एक पल, और एक पल बराबर हमारे कितने वर्ष व्यतीत हुए? 24 लाख वर्ष। और 24 लाख जब 60 निमिष का एक पल, जब एक निमिष एक पल बराबर, तब ब्रह्मा का एक पल बराबर 60 पल, और ऐसे ब्रह्मा के एक पल बराबर 60 पल, और 60 पल की ब्रह्मा की एक घड़ी, ऐसे 60 पल की ब्रह्मा की एक घड़ी, और ऐसी एक घड़ी बराबर हमारे कितने वर्ष व्यतीत हुए? 14 करोड़ 40 लाख वर्ष। अब एक घड़ी व्यतीत होती है तो 14 करोड़ 40 लाख वर्ष मनुष्य जीवन के व्यतीत होते हैं, तो ऐसी ब्रह्मा की 30 घड़ी का एक दिन, और ऐसे ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारे व्यतीत हो, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और ऐसी ब्रह्मा की एक रात्रि 4 अरब 32 करोड़ अर्थात 8 अरब 64 करोड़ जब वर्ष हमारे व्यतीत होते हैं, तो ब्रह्मा की दिन और रात अर्थात अहोरात्र, एक पूरा दिन 24 घंटे का एक पूरा दिन व्यतीत हुआ। हमारे इतने वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है कि 24 घंटे का दिन और रात, और ऐसे 30 दिन का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे ब्रह्मा के जब 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा का मृत्यु होता है, अर्थात 14 लोकों समेत, 14 ब्रह्मांड के समेत पूरा विनाश होता है, तब जाकर के ऐसे उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मा जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तब जाकर के मैं प्रभु ऐसा कहते हैं कि मैं इस जीव के ऊपर करुणा दृष्टि वर्षा करके इस जीव को मनुष्य तन देता हूं। अब देख लीजिए कितना दुर्लभ है। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य तन हमें भगवान ने दिया, तो उसका उपकार मानने के लिए हम सबको नित्य पूजा करनी चाहिए। पहला कारण ये, और दूसरा कारण बताया कि दूसरे कारण में, दूसरा कारण है संसार के विषयों से त्रस्त मन को शांति प्राप्ति के लिए नित्य पूजा करनी चाहिए। सुबह उठा, सुबह उठने के पश्चात रात्रि में सोता है, तब तक संसार की विडंबनाओं से ये जीव घिरा रहता है। बीबी, बच्चे, घर परिवार के लोगों में फंसा रहता है। आज उसने वह कह दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज मेरा काम बना नहीं, आज मैं यहां भटक रहा हूं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो संसार की विडंबनाओं में जीव फंसा रहता है, तो ऐसे फंसे हुए जीव को मन की शांति प्राप्त करने के लिए नित्य पूजा करनी चाहिए। कि घर परिवार में शांति नहीं है, आज अच्छा तो कल बुरा, कल बुरा तो आज अच्छा। पति पत्नी बेटे बेटियों को अपना मानता है, लेकिन जब दुख का, परेशानी का,
तकलीफी का समय जब उत्पन्न होता है, उस समय हमें मानने वाले अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपनी बेटी सब छोड़ करके चल जाता है। जब उस जीव का कोई नहीं होता साथ देने वाला, उस समय पर भगवान तारणहार बन के भवसागर की नौका में पार करा के ले जाते हैं। और ऐसे फंसे हुए जीव को, विडंबनाओं में फंसे जीव को, जिसको मन की शांति नहीं मिलती, तो उसे मन की शांति प्राप्त करने के लिए प्रातः पूजा के समय भगवान के चरणों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में से नित्य अगाध शांति का झरना बहता रहता है। तो ऐसे फंसे हुए जीव को जहां मन की शांति नहीं मिलती, तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए उसकी पूजा करते करते उसके चरणारविंद का सेवन करना चाहिए, और जिस सेवन करने से इस त्रस्त मन को शांति मिलती है। तो दूसरा कारण ही। और तीसरा कारण कल्याण की प्राप्ति के लिए, नित्य पूजा करने का तीसरा कारण कल्याण की प्राप्ति के लिए। और जब कल्याण की प्राप्ति करने हम निकले हैं, तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की कल्याण की बातें, कल्याण कोई एक नहीं है। अस्ति कल्याणमस्तु, कोई महात्मा के पास, ऋषियों के पास, कोई बड़े विद्वान के पास कोई अगर जाता है, तो वह ये कहेगा अस्ति कल्याणमस्तु। तो क्या उसके अस्ति कल्याणमस्तु कहने से उसका कल्याण हो गया? निष्कुलानंद स्वामी, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की कल्याण निर्णय, अब उस कल्याण निर्णय में कि कल्याण के बारे में समझा है कि कल्याण लोगों को मन में ऐसा है कि मैंने मंदिर में आके सफाई की इसलिए मेरा कल्याण, मैंने संत समागम किया इसलिए मेरा कल्याण, मैंने मंदिर में डोनेशन किया इसलिए मेरा कल्याण, मैंने किसी गरीब की सेवा की इसलिए मेरा कल्याण, मैंने हर प्रकार से लोगों को मदद की इसलिए मेरा कल्याण। लेकिन कल्याण के प्रकार बहुत है, लेकिन जो एकांतिकी कल्याण, वह कल्याण कैसा है? एकांतिकी कल्याण कि जो पुरुषोत्तम नारायण, जो सबसे ऊपरी तत्व पुरुषोत्तम नारायण, जो कारण के भी कारण है, सर्व जगत नियंता, ऐसे पुरुषोत्तम नारायण का परम शाश्वत धाम की प्राप्ति करना, उससे शास्त्रों में एकांतिक कल्याण का है कि वह परम शाश्वत धाम की प्राप्ति होने के बाद इस जीव को जन्म मरण रूपी जो चक्र लागू है वह समाप्त हो जाता है। परम शाश्वत धाम में बैठ करके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसका आनंद उठाता है। वहां पे जाने के बाद मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। तो वह कल्याण बराबर है कि झाड़ू लगाई, सफाई करी, संत समागम किया, कथा वार्ता सुनी, तो कल्याण होगा। लेकिन उच्च कोटि का कल्याण करना है, सर्वोपरि धाम में जाना है, पुरुषोत्तम नारायण के शाश्वत धाम की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए आपको नित्य पूजा अवश्य ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक नित्य पूजा नहीं करेंगे तब तक वह एकांतिक कल्याण परम शाश्वत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और चौथा, आज्ञा पालन के लिए। चौथा कारण आज्ञा पालन के लिए। अब भगवान स्वामीनारायण देखिए कि जब यह जैसे भगवान की आज्ञा है, शिक्षापत्री के श्लोक में भगवान ने लिखा, ये त्वं वरीश भक्ता शूरिहात्म निवेदिन तेष्ट मानस पूजांत कार्य मुक्त क्रमेण वे। जो हमारे आश्रित जन, अम्बरीश राजा जैसे हमारे आश्रित, अम्बरीश राजा जैसे आत्मनिवेदी हमारे आश्रित जन, उन्हें भी रोज नित्य पूजा करके ही अपने व्यवहार का कार्य करना चाहिए। आत्मनिवेदी भक्त थे अम्बरीश राजा की, पूजा तो करते ही थे, लेकिन सभी पूजा का कार्य राजा होते हुए भी
भगवान के बर्तन साफ करना, भगवान के लिए फूल तोड़ना, भगवान के लिए तुलसी पत्र तोड़ना, भगवान की खुद के हाथों से पानी भर के लाने का, भगवान के लिए खुद स्नान कराने का और हर प्रकार की व्यवस्था पूजा भगवान की खुद ही करने की। ऐसे आत्मनिवेदी भक्त अम्बरीश राजा जैसे भी जो हमारे आश्रित हो, तो उन्हें भी नित्य पूजा करके ही अपना व्यवहारिक कार्य बाद में करना चाहिए, नित्य पूजा के बाद। तो ये भगवान की आज्ञा है कि हर जीव को नित्य पूजा करनी ही चाहिए। तो वह आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे जैसे तुच्छ प्राणी मनुष्य को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम तो उनकी आज्ञा में रहेंगे, लेकिन पता है उनकी आज्ञा में कौन कौन रहता है? तो उनकी आज्ञा में ब्रह्मा, उनकी आज्ञा में विष्णु, उनकी आज्ञा में महेश, त्रिदेव दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके कर के हे प्रभु सतत अनुसंधान, सतत चौकन्ने रहते हैं कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। काल माया ऐसे भी भगवान से थर थर ध्रुजते हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत ना हो, हमारा एक स्टेप ना बन जाए। अरे सूर्य और चंद्र भी भगवान की आज्ञा के अनुसार उदय और अस्त होते हैं, वह अपना टाइम चेंज नहीं करते। क्यों? पता है इनकी आज्ञा के विरुद्ध गए तो हमारा पता नहीं चलेगा, इसलिए वह भी भगवान की आज्ञा का पालन करने में हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि कहीं भूल ना हो जाए। तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी का उन लोगों के सामने कुछ मिसाल है नहीं। तो हमारे जैसे तुच्छ जीव को भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए नित्य पूजा करनी चाहिए। 64 पद्य में निष्कुलानंद स्वामी ने कहा, दाम दाम नाजे रहनार हजूर रहे जोड़ी हाथ ने, करी आरत सुचार शीश नमावे छे नाथ ने, शिव ब्रह्मा ने सुरेश देव हदरे डरदा, जेनी आज्ञा मा अहोनीश शशि सूरज रहे छे डरदा, अति गणु अंतर मानिश को अति गणु अंतर मानिश। कुलानंद कहे काई तू पर डरने तेना डर मां। क्या कहा? धाम धाम नाचे रहना, धाम धाम में रहने वाले उस धाम के अधिपति हजूर रहे छे जोड़ी हाथ, हाथ जोड़ करके हाजरा हजूर रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं कि कहीं उनकी आज्ञा के विरुद्ध चले गए तो हमारा तो सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। करी आरत सुचार, आरती उतारते उतारते उच्चारण करते हैं, शीश नमावे छे नाथ ने, शिव ब्रह्मा ने सुरेश, शिव ब्रह्मा और सुरेश भगवान को नतमस्तक होकर के उनकी आज्ञा में चौकन्ने रहते हैं। शशि सूरज रहे छे डरता, कंपे काल माया मन माए, काल माया भी कंपन हो जाता है, कांपती है, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध ना जाए, उसका अनुसंधान उन जीव को रहता है। तो फिर ऐसे लोग धाम धाम के वासी भी उनका हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को भी भगवान की आज्ञा का पालन, चौकन्ने रहकर, सजग रह करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में कहा कि अम्बरीश राजा जैसे आत्मनिवेदी भक्त, उन्हें भी नित्य पूजा करके फिर अपना व्यवहार कार्य करें। तो ऐसे अम्बरीश राजा जो आज्ञा पालन करके भगवान का ही अनुसंधान जिनको रहा करता था, ऐसे अम्बरीश राजा जिन्होंने भगवान को अपना बनाया, भगवान की आज्ञा के अनुसार चले, उसी प्रकार से हमारे भक्तों को भी भगवान का अनुसंधान रखना चाहिए। अब पूजा का सामान्य अर्थ हम निकाले तो पूजा का नाम ही ऐसा है कि उस पूजा के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि पूजा करने में क्या फायदा है। तो पू का अर्थ
पू बराबर पुरुषोत्तम नारायण के पास, पू अर्थात पुरुषोत्तम नारायण के पास, और जा अर्थात जाने का उत्तम मार्ग। तो पूजा का अर्थ हुआ पुरुषोत्तम नारायण के शाश्वत धाम में जाने का सबसे उत्तम मार्ग जो कोई हो तो वह है नित्य पूजा, निरंतर पूजा, सुबह शाम पूजा। तो ऐसी पूजा हम करें तो भगवान की प्रसन्नता होगी। कौन से 4 कारण पूजा करने के? एक तो बड़ा मनुष्य तन मिला, उसके उपकार के बदले में हम नित्य पूजा करें, और दूसरा शांति, मन की शांति प्राप्त करने के लिए, और तीसरा आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति के लिए, और चौथा भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए। अब लग रहा है कि सब बराबर सुन रहे हैं कि 4 कारणों से भगवान की नित्य पूजा की जाती है, कि इन 4 कारणों से भगवान का हमारे ऊपर हर हमेश के लिए अनुसंधान बना रहता है, भगवान की हमारे ऊपर हम हमेश के लिए दृष्टि बनी रहती है। और ऐसे भगवान को याद करने के लिए, उसका उपकार के बदले पूजा करनी चाहिए, मन की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए, भगवान के चरण का सुख शांति प्राप्त करने के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने भगवान का हर जीव का भगवान से व्यक्तिगत संबंध बंधे, इसी उद्देश्य के हेतु से भगवान स्वामीनारायण ने ये नित्य पूजा का क्रम, वह अनादिकाल से चलती आ रही पूजा को चालू रखते हुए इस नित्य पूजा की विधि, इन नित्य पूजा क्रम को बढ़ावा दिया। कि मैं जब यहाँ पर आया हूं तो मेरी भावना ऐसी है कि मैं सभी जीव को मेरे धाम ले जाऊं, परम शाश्वत धाम की प्राप्ति कराऊं। लेकिन वह सब कब होगा? जब हर एक व्यक्ति मेरे से पर्सनल संबंध में आएगा, पर्सनल कांटेक्ट में आएगा, तब ही जाकर के यह कार्य सिद्ध हो सकता है। इसलिए अनादिकाल से चलती आ रही सामान्य पूजा को चालू रखते हुए भगवान स्वामीनारायण ने ये नित्य पूजा को बढ़ावा दिया, इस नित्य पूजा का प्रचलन करा, और उसके कारण आज जितने लोग नित्य पूजा करते हैं वह सभी अंत समय में भगवान के सुख को प्राप्त करते हैं, और जो नहीं करते वो इस भजन में है, वो इस भजन में लिखा है कि जो लोग नहीं करते तो भजन है वाला रूम झूम के ऊपर। वाला रूम झूम करता कान मारे रे आवो रे, वाला रूम झूम झुम करता कान मारे रे आवो रे, वाला झुम झुम करता कान आवो। भक्तो सांभळो सौ तमे पूजा विधि ने, आवो भक्तो सांभळो सौ तमे पूजा विधि करवाती शू, पूजा विधि करवाती शू, सौने
महाराज की सर्वोपरि आज्ञा पढ़ाए जी, महाराज की सर्वोपरि आज्ञा पढ़ाए नित्य पूजा करवाती, महाराज जी खाए नित्य पूजा करवाती, महाराज जे नाती जीव ने परम गति प्राप्त करे, जे नाती जीव ने परम गति प्राप्त करे, अने श्री जी ने संभारता अक्षरधाम जवाजे, अने श्री जी ने संभारता अक्षरधाम जवाजे पूजा करवाती, महाराज जी खाया नित्य पूजा करवाती, अने पूजा ना करवाती, ना पूजा करवाती, श्री जी पूरा जी खाए, ना पूजा करवाती, श्री जी पूरा जी खाए पछी ए जीव जग मां भटकी मरी जाय छे, पछी ए जीव जग मां भटकी मरी जाय छे, नित्य पूजा करवाती, महाराज जी खाए नित्य पूजा करवाती, से नित्य पूजा करने से महाराज राजी हो जाएंगे, नित्य पूजा करने से महाराज राजी हो जाएंगे, पूजा प्रीति करने से महाराज राजी हो जाएंगे, पूजा प्रीति करने से महाराज राजी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? वही करना है। इसलिए शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि जो प्रभु ने आप सब जीव के ऊपर दया करके मनुष्य तन दिया, उस मनुष्य तन देने के बदले उपकार की भावना को पूरा करने के लिए पूजा करो, मन की शांति के लिए पूजा करो, उनकी आज्ञा पालन के लिए पूजा करो, और अगर उस हिसाब से करोगे तो बड़ा आनंद होगा, बड़ा मजा आएगी, बड़ा ही आनंद, महा आनंद सहजानंद में से मिलेगा। तो यह तो था, आज हमने सुना पूजा का विधि, पूजा करने का महिमा, कि नित्य पूजा और सामान्य, विशेष पूजा और सामान्य पूजा, उस दोनों का अंतर हमने देखा कि नित्य पूजा करने, सामान्य पूजा करने से पूरे घर का ध्यान भगवान रखते हैं, लेकिन विशेष पूजा करने से भगवान उस जीव का ध्यान रखते हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं, जो करते हैं उनका। तो देखिए इतना फायदा, जब नित्य पूजा, प्रातः पूजा, विशेष पूजा, सेवा, व्यक्तिगत पूजा जो हम करते हैं, उससे इतना फायदा होता है। तो यह सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब किसी की इच्छा पूजा करने की नहीं होगी, होगी होगी। तो यह तो पूजा का महिमा था, लेकिन पूजा प्रथम, फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, प्रथम दौर से अंतिम दौर तक कैसे की जाए। क्योंकि देखो पूजा तो करते हैं, लेकिन कईयों को पता नहीं होता कि पहले क्या करें, फिर बाद में क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, अंतिम में क्या करें। भावना से करते हैं। तो उसी उद्देश्य से कि जो लोग करते हैं उनको पता चले कि पूजा कैसे की जाए, और जो नहीं करते उनको करने का मन हो। इसलिए यह पूजा की विशेष महिमा हमने आज के इस सुंदर प्रवचन में सुनी। तो अगले रविवार को भी भगवत कृपा से
पूजा का जो नित्य क्रम है, सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए और रात्रि के सोते समय तक क्या क्रिया करनी चाहिए, वह नित्य कर्म की विधा जो हमारे शास्त्रों में हमारे भगवान ने, हमारे वेदों ने आज्ञा की है, उसी प्रकार से हम उस नित्य पूजा का विधि क्रम अगले रविवार से उसका दौर बढ़ाएंगे। तो जिसे सीखना है, जिसे जानना है और उस परम शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, वह अपने समय पर 5 बजे निश्चित समय पर हाजिर होगा। तो चलो भगवान की हम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी नित्य पूजा करने का बल दीजिए, जिससे हम आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके, आपके उपकार का बदला हम दे सके, आपके चरणों में रहा शाश्वत शांति का सुख वह हम प्राप्त कर सके और आपकी आज्ञा का भी हमें पालन हो सके। तो प्रभु, उस आज्ञा का पालन करने हेतु हम सब नित्य पूजा करेंगे। घनश्याम महाराज